नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइट्स के इस यूट्यूब मंच पे। आज हम लोग बात करेंगे दीना सनीचर के बारे में। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनको कहा जाता है कि वो फेरल यानी कि जंगली बच्चे की तरह उन्होंने व्यवहार किया और बोलने और चीज़ों को सीखने में उनकी असमर्थता रही, क्योंकि वो जंगल में भटकते रहे कई सालों तक। ऐसी कई कहानियां हैं दुनिया में। एक कहानी जो है वो भारत की है, दीना सनीचर के बारे में। दरअसल हुआ ये कि बुलंदशहर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर एक 1867 में बच्चा मिलता है। वो बच्चा जो है, कहा जाता है कि भेड़िए की मांद से यानी कि गुफा से उसको लाया गया था। होता यह है कि 1860 के आसपास में एक बच्चा पैदा होता है बुलंदशहर के किसी गांव में, और छोटी उम्र में ही यानी दो वर्ष से नीचे का उम्र होगा, या फिर हो सकता है कि उसकी उम्र 5-6 महीने रही हो या फिर 1 साल रहा हो। उसी समय उसको भेड़ियों का एक झुंड जो है उठा के ले जाता है अपने मांद में, अपने गुफा में, और वहां पर उसका पालन पोषण करता है, दूध पिलाता है, और फिर धीरे धीरे हैबिट में लाता है उसको कच्चा मांस खिलाने के लिए। और वो बच्चा जो है कच्चा मांस भी खाने लगता है। होता यह है कि ये बच्चा जो है 7 साल की अवस्था में पाया जाता है, जब तब इसको खोजा जाता है, जब एक हंटर्स का जो टीम था यानी कि जो शिकारियों का टीम था, वो उस जंगली एरिया में बुलंदशहर के पहुंचता है 1867 में, और देखता है कि एक गुफा के बाहर एक एक जो है भेड़िए जैसा कोई बैठा हुआ है। अब बहुत दूर से देखने के बाद में ये पता तो नहीं चलता कि भेड़िया है या फिर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है 7 साल का। लेकिन जैसे अप्रोच करते हैं, नजदीक जाते हैं, जो शिकारी होते हैं, जो मतलब लोग होते हैं, वो देखते हैं कि एक बच्चा जो है उसी तरीके से बैठा हुआ है जैसे एक भेड़िया बैठा रहता है। इसके बाद में उस बच्चे को जो है रेस्क्यू किया जाता है, और वहां पर जो है उसके गुफा के अंदर में जो भी भेड़िए रहते हैं, इसकी जो मदर होती है, मदर मतलब अब ह्यूमन मदर तो नहीं होगी, तो इसको जो लालन पालन करती है, उसको जो है शिकारी लोग जो लोग होते हैं वो मार डालते हैं। यानी इसका कुछ परिवार के सदस्यों की हत्या हो जाती है। जो सोकॉल्ड परिवार था, इसका तो एक्चुअल परिवार बाहर होगा, और इसको जो है वहां से रेस्क्यू करके सिकंदरा, जो कि आगरा के बगल में है, वहां पे एक अनाथालय में लाया जाता है। चूंकि दिन सनीचर था जिस दिन इस बच्चे को लाया गया था, इसीलिए इसका नाम दीना सनीचर पड़ता है। दीना सनीचर के ऊपर में बहुत कहानियां लिखी गई, और यूरोप में खासकर इसकी कहानियों को बहुत चाव से पढ़ा जाता रहा। अमेरिका में भी चाव से पढ़ा जाता रहा। और दीना सनीचर के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर जब ये सिकंदरा में जिस अनाथालय में पहुंचा, वहां पर ये जो है मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर पे चलता था, यानी कि जानवरों जैसा चलता था। पेड़ पर अगर पेड़ कहीं दिख जाए तो जानवरों जैसा उस पे जो है चढ़ता था, और इसका पूरा जो हाव स्वभाव था वो जानवरों जैसा था। और ये जो हाथ है, हाथ जो है इस पे इतना बल पड़ गया था, चूंकि जानवरों जैसा चलता था, जिसके कारण हाथ पे बल पड़ने के कारण पूरा जो है जानवरों जैसा इसका तलवा हाथ और पैर का हो चुका था। अब आगे की कहानी क्या है? क्या ये कभी मनुष्य जैसा व्यवहार कर पाया? क्या कभी कुछ बोलना लिखना सीख पाया? तो नहीं, नहीं सीख पाया। लोगों ने बहुत कोशिश किया, उस समय के जो अंग्रेज पदाधिकारी थे उन्होंने बहुत कोशिश किया कि इसको कुछ सिखाया जाए बोलने के लिए, वो नहीं सीखा। इसके अलावा इसकी जो सूंघने की क्षमता थी वो भी अद्वितीय थी। ये खाना दूर से ही सूंघ लेता था और नजदीक लाने के पहले ही फेंक देता था खाना को। चूंकि ये आमतौर पे कच्चा मांस ही खाता रहा अंतिम समय, जब तक ये 1895 तक जिंदा रहा, लगभग 34 से 35 साल तक ये जिंदा रहा, तो उस समय तक ये कच्चा मांस ही खाता रहा। और कच्चा मांस जो है वो तरह तरह के कच्चा मांस, जो भी इसको कच्चा मांस दे दिया जाता था उसको ये खाता था। और इसका जो टीथ था उसने वो अलग तरीके का जो है टीथ के साथ में प्रयोग करना शुरू कर दिया था।
बहुत कुछ इसको दिया गया खाने के लिए, बहुत कुछ सिखाया जा रहा था, इवन तंबाकू भी दिया गया खाने के लिए, गांजा भी दिया गया पीने के लिए, लेकिन कुछ नहीं पिया। हालांकि एक चीज की इसको फिर से आदत लग गई, जो ह्यूमंस वाला आदत है, वो है सिगरेट की। किसी अंग्रेज ऑफिसर्स ने एक दिन क्या किया कि इसको सिगरेट पिलाया। बैठा हुआ था साथ में, दीना को ऐसे दिया और वो ये पी रहा था। दीना देखा कैसे पिया जाता है और उसने पिया। जब एक बार पिया दीना सनीचर ने, तो उसको जाहिर सी बात है अच्छा लगा होगा, इसीलिए उसने फिर से मांगा। कुछ देर के बाद में फिर से जब अंग्रेज ऑफिसर्स ने उसको दिया पीने के लिए सिगरेट, तो वो फिर से पिया। और इस तरीके से अंग्रेज ऑफिसर हमेशा दीना सनीचर को सिगरेट देता रहा और वो पीता रहा। हालांकि बहुत सारा जो मानव वाली जो एक तरह से बोल सकते हैं रहन सहन डेवलप होने में इसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, और लगभग रहन सहन जो है उसमें नहीं ढल पाया। हालांकि कहा जाता है कि टीबी से इनकी जब मृत्यु हुई तो उसके पहले ये अपने दोनों पैर पर खड़े हो जाते थे, और जो है कपड़ा जो है पहनाया जाता था इनको, तो पहन लेते थे। हालांकि आंख जो है उसी तरीके से, जो भेड़िए की आंख होती है उसी तरीके से हमेशा रहता था, और बैठने की भी उसी तरीके की स्टाइल थी। अब देखिए, ये इस तरह का जो एक एबनॉर्मलिटी आ जाता है, ये बहुत कुछ सिखाता है। और भाषा किस तरीके से सीखते हैं लोग, और कई तरीके का जो दिमाग का जो विकास होता है वो किस तरीके का होता है, इन जैसे जो दीना सनीचर जैसे लोग हैं उन पे कई तरह के शोध के बाद में बहुत कुछ पता चलता है। अब देखिए, इसी तरीके का एक और दो बच्ची का स्टोरी है, अमला और कमला की, जो मिदनापुर बंगाल की है। हालांकि इसके बारे में बहुत एक रिसर्चर थे, फ्रेंच सर्जन सर्ज एरोल्स, उन्होंने बताया कि ये जो है कहानी गलत थी। ये भी उसी तरीके की कहानी थी कि भेड़िए ने दो बच्चियों को पाला था। ये कहानी को जो है इसके पीछे जो है कहानी जो गढ़ने का जो है कोशिश जिसने किया था उसका नाम था JAL सिंह। और हालांकि इनकी भी कहानी बहुत पब्लिश हुई, लेकिन चूंकि फेरल बॉयज पे, चिल्ड्रंस पे जो सर्ज एरोल्स थे उन्होंने बहुत रिसर्च किया था, और इस तरीके का रिसर्च किया इन्होंने इनकी कहानी पर, जिससे ये पता चलता है कि ये कहानी सत्य नहीं थी। इसके अलावा जो है एक और बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस कहानी को, अमला कमला की कहानी को गलत बताया था। हालांकि किसी ने भी दीना सनीचर की कहानी को गलत नहीं बताया। तो अमला कमला के बारे में कहा जाता है कि ये रेट सिंड्रोम की शिकार थी। इसी तरीके की एक और बच्ची जो थी, ऑक्साना मलाया, यूक्रेन की रहने वाली, जिसको कुत्तों के झुंड ने पाला था ऐसा कहा जाता है, और बाद में उसको रेस्क्यू किया गया और उसको जो है आम ह्यूमंस जैसा जो है बोलना पढ़ना सिखाया गया, और वो सीख गई किसी तरीके से। बाद में वो शादी भी की और अपना एक कुत्तों के लिए और जो भी जानवर होते हैं उनके लिए एक अपना क्लब भी चलाती थी। इसके अलावा एक सामदेव की कहानी है, 4 वर्ष की अवस्था में मिला था इसी तरीके से उल्फ, यानी कि भेड़ियों की मांद में। हालांकि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया था। देखिए, जो इंडियन वुल्फ है बहुत ज्यादा अटैक करते रहे हैं पुराने समय में। 1878 में जो है 624 लोगों की यही बुलंदशहर और यूपी के एरिया में हत्या की गई थी भेड़ियों के द्वारा, और उसमें ज्यादातर बच्चे थे। इसके बाद में 1910 से 1915 के बीच में 115 बच्चों की जो है हत्या हजारीबाग के एरिया में, हजारीबाग जो फॉरेस्ट डिवीजन है उस समय जो है बिहार में पड़ता था, अभी झारखंड में पड़ता है, वहां पर किया गया था इन भेड़ियों के द्वारा। और 1880 से 86 के बीच में 122 बच्चों की हत्या उसी हजारीबाग फॉरेस्ट डिवीजन में किया गया था। इसके अलावा कई जगह पर पटना, भागलपुर और पलामू, लातेहार के जिलों में जो है बहुत ज्यादा बच्चों को भेड़ियों ने अपना आतंक का शिकार बनाया था। इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहेंगे तो एक बुक है, जंगल बुक, जो रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखा गया है। उसमें एक कैरेक्टर है मोगली, कहा जाता है कि वो दीना सनीचर के जो जीवनी है उसी से प्रभावित था। दीना सनीचर की कहानी मैं बता चुका हूं कि जैसे यूरोप में बहुत चाव से पढ़ा जाता रहा, इसी तरीके से अमेरिका में भी बहुत चाव से दीना सनीचर की कहानी को पढ़ा जाता रहा। हालांकि जिस समय दीना सनीचर पहुंचे उस
आगरा के जो है अनाथालय में, वहां पर 2 बच्चे और 1 बच्ची और मौजूद थी, जो दीना सनीचर के जैसे ही बताया जाता है कि भेड़ियों के झुंड से बचाई गई थी। हालांकि भेड़ियों के बीच में वो ज्यादा दिन तक नहीं रहे थे, इसीलिए उनके अंदर में दीना सनीचर के जैसा जो है ट्रेट नहीं था, दीना सनीचर का जैसा आचरण था वैसा नहीं था। हालांकि कहा जाता है कि दीना सनीचर ने एक अंग्रेज ऑफिसर से जो सिगरेट पिलाता था उससे दोस्ती किया, और एक और लड़के से दोस्ती किया जो इसी के जैसा था, जिसको भेड़ियों के झुंड से बचाया गया था, और उसको ये छोटा भाई के जैसा मानता था, और उसको भी जो जैसे कुछ पीना हुआ कप से तो उसको सिखाता था, ऐसा देखा गया था। तो इस तरह का कहानी जो है थोड़ा यूनिक कहानी है और दीना सनीचर का, और इस तरह का कहानी में ये देखने में बात आती है कि जो हम लोग लर्निंग होता है, जो लर्निंग एबिलिटीज होती है, जो कॉग्निटिव माइंड होता है, वो शुरू के ही कुछ वर्षों में काम करता है। जो पहले 3-4 साल होते हैं जीवन के, वो किसी भी चीज को सीखने के लिए, खासकर भाषा को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये था आज का कहानी दीना सनीचर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।